एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.4। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना अलग अलग केसेस में। बिकॉज कोई भी चार्ज होगा सब, जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन ए पार्ट में क्या बोल रहा है, ए पार्ट में फर्स्ट पार्ट है, ए का फर्स्ट पार्ट है, जिससे पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक प्रोटॉन दिया हुआ है। इन दोनों के बीच दोनों का कुछ ना कुछ मास भी है। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg and mass of electron is the 9.11 into 10⁻31 kg। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में मास होता है, बट स्मॉल होता है, बट यहाँ पे इनका मास है। तो मास है तो इनके बीच क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और बिकॉज इनके ऊपर चार्ज भी होता है, चार्ज हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है मैग्नीट्यूड में, सो इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। इन्हीं दोनों का हमें रेशियो निकालना, तो सेपरेशन दी नहीं है, सो हम यहाँ पे डिस्टेंस को r ले लेते हैं, यहाँ से इनके बीच की सेपरेशन को r। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका कैलकुलेट करना चाहें तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला है जो 1/4πε0 इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2, देन दोनों का चार्ज कितना होता है E बाई डिस्टेंस r²। एंड सेकेंड, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा कैपिटल G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बाई r²। अब दोनों का क्योंकि रेशियो में फाइंड करना तो सो डिवाइड कर देंगे Fe बाई Fg। अब जैसे ही डिवाइड करते हैं तो ये r² से r² मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में जो अपना बच रहा है वो बच रहा है E² बाई 4πε0 बाई, ये पूरा बच रहा है न्यूमरेटर E² बाई 4πε0, और नीचे क्या बच रहा है G me इंटू mp, ये हो गई। अब इन सब की वैल्यू अगर हम पुट करें Fe बाई Fg, इन सब की वैल्यू पुट करें, जैसे कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू E² मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बाई G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि गिवन है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब इन सबको अगर हम सॉल्व करते हैं Fe बाई Fg, तो ये वैल्यू जो निकल के आती है अपनी, ये आएगी 2.4 इंटू 10⁻39। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन ए का फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो। एंड अब सेकेंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि आप जो है अगर प्रोटॉन टू प्रोटॉन दिया हो, प्रोटॉन टू प्रोटॉन r डिस्टेंस का सपोज ये भी है, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड करना। देन सेम फॉर्मूला ही अप्लाई अगर करते हैं Fe अपान Fg इक्वल टू, जैसे कि हम फिर से वही फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो r² कैंसिल हो जाएगा, देन हमें यही मिलेगा क्या, बिकॉज इनके चार्ज सेम है E² बाई 4πε0 बाई, अच्छा G इंटू, यहाँ पे बट मास डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या आ जा रहा है प्रोटॉन, और प्रोटॉन की जगह पे प्रोटॉन तो है ही है,
तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे जब प्रोटॉन आएगा चार्ज में तो कोई चेंज नहीं होगा, बट इनके मास में चेंज होगा। सो मास ऑफ प्रोटॉन ही हम यहाँ पे पुट करेंगे इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, बट यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। देन इन सब की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इनकी वैल्यू सबकी कैलकुलेट करें अगर हम, एफ ई बाई एफ जी की वैल्यू जो निकल के आती है वो आएगी यहाँ पे सारी वैल्यू से। ई स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट किया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 1/4 की वैल्यू जैसे पुट किया 9 टू 10 पावर 9, और ये जी की वैल्यू, और यहाँ बस अब हमें क्या रखना, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू ये रखनी है दोनों केस में यहाँ पे। देन हमें जो ये वैल्यू मिलती है ये हो जाती है अपनी 1.3 इंटू 10 टू पावर 36। ये आ गया सेकेंड पार्ट अपना कंप्लीट हो गया सेकेंड पार्ट का। अब उसके बाद इसमें बी पार्ट जो पूछ रहा, बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम के सेपरेशन पे ये प्लेस है, तो इनके बीच क्या लगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से इनमें जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हमें कैलकुलेट करना है दोनों में बारी बारी से। तो सबसे पहले इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों का चार्ज ई होता है, दैट मीन्स ई स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम। वी नो दैट द 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम 10 टू पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। देन एफ इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर बाई 10 टू पावर माइनस 20। और इसको कैलकुलेट करने पे जो हमें वैल्यू मिलती है वो होती है 2.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 न्यूटन। दोनों के बीच ये इतनी फोर्स है इधर, ये इतनी फोर्स है इधर, एफ एंड एफ दोनों इक्वल फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कितनी वैल्यू 2.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 न्यूटन। और जब हमें फोर्स निकल गया देन हम अब एक्सेलरेशन इनका निकालना है। एक्सेलरेशन सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का। तो वी नो दैट द फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो एफ इक्वल टू में देन ए इक्वल टू एफ बाई एम। देन एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है 2.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 बाई एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। देन हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है 2.5 इंटू 10 टू पावर 22। और अगर हम इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा, नेक्स्ट पूछा हुआ है प्रोटॉन का एक्सेलरेशन। प्रोटॉन का ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एफ बाई मास ऑफ द प्रोटॉन। इसे मास ऑफ द यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर किया हमने। तो 2.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 फोर्स बाई 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। देन मास ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द 1.4 इंटू 10 टू पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। सो ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।